हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो विस्कोसिटी के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी से ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत सिंपल है, ये फर्श के ऊपर मैं चल रहा हूँ तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना मुझे पीछे की तरफ। उसी तरह से लिक्विड के ऊपर भी होता है। एक लिक्विड दूसरे के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, उसको हम लोग ईटा बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है। तो सबका फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू अलग अलग होगा ना, इसलिए ईटा से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर मैं बताऊं तुम्हें लिख कर तो क्या होगा, व्हेन अ सॉलिड बॉडी स्लाइड्स ओवर द अनदर बॉडी, another solid body, a frictional force begins to act between them. It's called frictional force. ठीक है, this opposes the relative motion of the body. This force opposes a frictional force. रिलेटिव मोशन भी होते हैं। हाँ, act between them. ठीक है, बस इतना काफी है। तो इसका डायग्राम बना लो। ये नीचे वाला लिक्विड का उसको जीरो वेलोसिटी बोलते हैं। यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, ये लाइन है ए और ये है। ऊपर वाले लिक्विड का मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। अगर इसको मैं रेफरेंस लेता हूँ तो इसका जीरो वेलोसिटी है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, बोलते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, the property of liquid by virtue of it which is opposes the relative motion is called viscosity. The property of liquid by virtue of which it opposes relative motion between adjacent layer. तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ईटा को क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ये जो है ना, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अभी बताया था प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रिलेटिव मोशन होता है दो लेयर्स के बीच में। ये फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में किसका वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाले का ना। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। समझ में आया तुमको? ठीक है, ये लिख लो फिर आगे बता दो।